घने गहरे जंगल के बीचों बीच एक गांव बसा हुआ था, जिसका नाम पीतमपुर था। इसी गांव में एक समाज सेवक दयालु लड़की देविका रहती थी। देविका गांव के लोगों की हमेशा किसी न किसी रूप में मदद करती रहती। देविका एक प्राकृतिक प्रेमिका भी थी। वो पशु पक्षी जानवर जंगल सभी से प्यार करती। देविका हमेशा रोज जंगल जाया करती और वो नई नई जड़ी बूटी की खोज करती और जंगल के नए नए रहस्य को जानने की कोशिश करती। एक दिन जब वो जंगल जड़ी बूटी लेने जा रही थी, तो उसे रास्ते में एक घायल अवस्था में एक पक्षी जमीन पर पड़ा मिला। देविका उस पक्षी को अपने घर उठाकर ले आई। देविका ने उसकी मारम पट्टी इलाज किया, उसकी अच्छे से सेवा की, जिससे वो कुछ दिनों में ही पूर्णतः स्वस्थ अच्छा हो गया। वो पक्षी देविका के कंधे पर बैठकर जंगल जाया करता। देविका उससे बात करते हुए जंगल जाया करती। एक दिन वो पक्षी अचानक देविका से मनुष्यों की तरह बात करने लगा, जिससे देविका अचानक चौंक गई। वो पक्षी देविका से बात करने लगा और देविका से कहने लगा कि देविका, मैं कोई आम पक्षी नहीं हूँ। मैं एक जादुई पक्षी हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुमको 3 इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति देता हूँ। तुम मुझसे कोई भी 3 इच्छा मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दूंगा। तुम सोच समझकर बुद्धिमानी से इच्छा मांगना। ये सब सुनकर देविका सोचने लगी और कुछ देर सोचने के बाद देविका बोली कि मैं पहली इच्छा मांगती हूँ, मेरे गांव में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। अब गांव के चारों ओर फसलें लहरा उठी, जिससे गांव वाले बहुत खुश हुए। देविका ने दूसरी इच्छा मांगी कि मैं किसी भी भाषा को पढ़ सकूं और पशु पक्षी पेड़ पौधों की भाषा को समझ सकूं। देविका तीसरी इच्छा मांगने से पहले वह सोचने लगी और सोचने के बाद बोली, मुझे तीसरे इच्छा में चाहिए कि मेरे चारों तरफ हमेशा प्यार भरा माहौल बना रहे। पक्षी देविका की इच्छा पूरी करके वह जंगल में उड़ गया। इधर देविका को जो दूसरी इच्छा मिली थी कि वह किसी भी पशु पक्षी पेड़ पौधों की भाषा को समझ सकती है, वह उसका उपयोग करके पेड़ पौधों की भाषा समझकर उनसे जड़ी बूटियों की जानकारी लेती और उनसे लोगों का इलाज करती और आगे चलकर देविका एक आयुर्वेदिक बहुत बड़ी वेद बनती है और वह समाज का कल्याण करती। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।